अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके, नमः त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह 6 डाला नामक ग्रंथ है। चौथी ढाल को आधार बनाकर यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी। 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा है, श्रावक के व्रतों की चर्चा है। श्रावक किस प्रकार के होते हैं, श्रावक के व्रत किस प्रकार के होते हैं, और श्रावक अपने जीवन को किस प्रकार से मुनि बनने की दिशा में अग्रसर करता है, उस संबंधी ये मार्मिक प्रकरण चल रहे हैं। श्रावकों का बड़ा उत्कृष्ट जीवन है। उनका जीवन मुक्ति पथ की ओर बढ़ चला है। श्रद्धा सम्यक हो गई है, ज्ञान में निर्मलता आ गई है, और बाहर में जीवन इस प्रकार का होता चला जा रहा है जिससे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत संभव ना हो। जो व्यक्ति 5 अणुव्रतों का पालन करता है, उनके बाहरी जीवन से किसी को क्या शिकायत हो सकती है। श्रावक के जीवन में 12 प्रकार के व्रत देखे जाते हैं। 5 अणुव्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं, जिनमें 5 अणुव्रतों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। 3 गुण व्रतों की चर्चा भी आपके बीच में हो चुकी है, और आज 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों की चर्चा करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए लोग हमारी इस चर्चा को सुन रहे होंगे, वे 5 प्रकार के अणुव्रतों और 3 प्रकार के गुण व्रत के नामों से परिचित होंगे। 5 अणुव्रतों के नाम बहुत सरल हैं। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत 5 हो गए हैं। इनके साथ साथ 3 कल शिक्षा व्रतों की हमने चर्चा, गुण व्रतों की चर्चा की आपके बीच में, जिनमें एक था दिग् व्रत, दिशाओं की मर्यादा, देश व्रत, उसमें और अधिक मर्यादा बना लेना, और एक था अनर्थ दंड व्रत। काफ़ी चर्चा अनर्थ दंड के संदर्भ में कर ली थी। अभी कुछ ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहूँगा उस प्रकरण का, उस प्रसंग का, लेकिन इतना समझ लेना, हमारे जीवन में होने वाली अनर्गल चेष्टाओं पर कंट्रोल करने का काम, उस पर लगाम खींच देने का काम यह अनर्थ दंड व्रत करता है। व्यर्थ के पापों से बचाता है, व्यर्थ के झगड़ों से बचाता है, व्यर्थ के राग द्वेष से बचाता है, बिना मतलब की लाग लपेट से हमारे को दूर करने का प्रयास करता है। अनर्थ दंड, बिना मतलब मत दंड के भागीदार बनो। किया उसने था और भुगता हमने, हम क्या करें। एक व्यक्ति ने अपने एक्टिंग के लिए पैसे लेने की वजह से, उसे उसके पैसे मिल रहे हैं और वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर गोली चला रहा है, उसे जान से मार रहा है। उसे पैसे मिल रहे हैं, सामने वाला मरेगा नहीं, दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, और हम खामे एक व्यक्ति की हत्या करने का महापाप अपने सर पर लेकर उसकी सजा को भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ नहीं यार, तू कौन था। रोड पर 4 लोग मिलकर के किसी एक को मार रहे थे क्या?
अब 4 लोगों ने मिलकर के किसी एक व्यक्ति को मारा और तू खड़ा खड़ा दूर से, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। इतने में क्या हुआ, वो 4 लोग तो मार करके चले गए और पुलिस आकर के तेरे को पकड़ करके ले जाए, जेल में ले जाए, तो तुम क्या कहोगे? आप क्या कहेंगे? मैं खामखा में फंस गया यार, मैंने तो कुछ नहीं किया। कर तो वो रहे थे, करने वाले तो वो भाग गए, मैंने तो कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया। बस यही है भाई साहब, यही है अनर्थ दंड। सुनो, अनर्थ दंड क्या कह रहा है आपको? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर सजा किस बात की? कि बेटा तू जो लगा था ना वाह वाह करने में, तुझे इस बात की सजा है। ये जैन दर्शन कृतकारित्व और अनुमोदना तीनों का समान फल कहता है। करो मत अपराध, करवाओ मत अपराध, करने और कराने वाले की अनुमोदना भी मत करो, प्रशंसा भी मत करो, नहीं तो खामखा में पाप के भागीदार बन रहे हो। एक मच्छर आपको क्या काट लेता है, आप पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से मच्छरों के कुल को नष्ट करने का डिसीजन ले लेते हैं। मार देना चाहिए। शहर में मच्छर बहुत हो रहे हैं, अरे तू शहर के मच्छरों की क्यों बात कर रहा है, अपने घर की बात करना। तेरा क्या बिगाड़ा है उन मच्छरों ने जिन्हें तू जान से मारने की सोच रहा है? और पूरे शहर के, और तेरा बस चले तो तू तो पूरे देश का साफ कर देवे सारे मच्छरों को। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तेरा? अहिंसक उपाय भी हो सकते हैं उनसे बचने के लिए। मच्छरदानी के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है वो रैकेट और इस प्रकार की हिंसक चीज़ों का प्रयोग करना जिनसे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। क्या किया उन्होंने भाई साहब? क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा उन्होंने? मच्छर ने आपका? क्या बात कर रहे हो साहब? खून पी गए हमारा? कि अच्छा तुम्हारा खून पी गए हो? खून पी गए भाई। कितना किलो? किलो तो नहीं, कितना पिया भाई साहब? 1 बूंद, 1 ड्रॉप। भाई साहब 1 बूंद ब्लड तो उस मच्छर की पूरी बॉडी में नहीं है। वो क्या 1 बूंद खून पिएगा आपका? और जिसके बदले में क्या किया आपने? अकेले मच्छर को नहीं, उसके पूरे कुल को नष्ट करने की भावना वाली। आप मार पाए या नहीं मार पाए, जनागम यह कहता है मारने के भावों का पाप लगता है। और आपके जो भाव निरंतर हो रहे हैं इनसे ऐसा पाप लगता है, मारेंगे 1 बार भी नहीं और फल भुगतेंगे 1000 बार, अनंत बार। समझ रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो साहब? यही तो होता है। कितने जीवों को मारा होगा आपने जन्म से लेकर के आज तक, लेकिन पता है भावों में कितनों को मार दिया है। और जब आप नरक में जाते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर जुड़ जाता है, फिर शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, फिर जुड़ जाता है, फिर शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो अनर्थ के पाप, बिना मतलब के पाप से बचने की प्रेरणा दी जा रही है हमारे को यहाँ अनर्थ दंड के माध्यम से। हिंसा में अनर्थ मत करो। क्या कितनी 5 प्रकार की बातें कही थी? कौन कौन सी 5 बातें बोलो? नंबर 1 क्या था? अपध्यान। अपध्यान के बाद नंबर 2 बोल भाई, पापोपदेश। फिर प्रमादचर्या, फिर हिंसा दान, और फिर दुष्श्रुति। ये 5 हैं ये बातें। ये इन 5 बातों को गहराई से समझकर हम अपने जीवन को उज्जवल करें। ये बातें कल तक हो चुकी थी। 14 और 15 आज 2 छंदों के माध्यम से शिक्षा व्रतों की चर्चा आपके बीच में करनी है। शिक्षा देने वाले व्रत। मैंने मच्छरदानी की बात की थी ना अभी। कोई ऐसा भी कहते हैं, अरे साहब आप समझते नहीं हो पंडित जी, मच्छरदानी से पार नहीं पड़ती आजकल। मच्छरदानी से पार नहीं पड़ती। क्यों? मच्छर बहुत होशियार हो गए हैं। क्या? कितने होशियार हो गए हैं मच्छर? इतने होशियार हो गए हैं पंडित जी, आप समझते नहीं हो। हम मच्छरदानी में जाते हैं, उससे पहले मच्छर अंदर चले जाते हैं मच्छरदानी में। तो मैं कहता हूं ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि मच्छर तेरे से पहले मच्छरदानी में चले गए तब तो तू बाहर सो ले आराम से। क्या माने उनको मारना ही उपाय है, दूसरे कोई अहिंसक उपाय नहीं हो सकते हैं। विचार करने वाली बात है। चलिए इसी तरह से अपने जीवन को और अधिक निर्मल करने के लिए कुछ और 4 उपयोगी बातें, कुछ और 4 प्रकार के व्रत आगे बतलाए गए हैं। 14 नंबर का यह छंद है। देखिए बोलते हैं हम लोग 4 शिक्षा व्रत। एक लाइन में एक व्रत की बात कह दी गई है। इन व्रतों को शिक्षा व्रत क्यों कहते हैं? इन 4 प्रकार के व्रतों को शिक्षा व्रत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चारों व्रत हमें मुनि बनने की शिक्षा देते हैं।
संयम अंगीकार करने की शिक्षा देते हैं। आप मुनि कैसे बने, मुनि कैसे बना जाता है, मुनि बनने की विधि क्या है, मुनि बनने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए एज ए प्रैक्टिस ये 4 प्रकार के व्रत हैं। उन 4 प्रकार के व्रतों के नाम हैं, सबसे पहला नाम है सामायिक, सामायिक करो। सेकंड नंबर पर है प्रोषधोपवास, फिर है भोगोपभोग परिमाण, और फिर है अतिथि संविभाग। आप समझ रहे हैं? ये 4 शिक्षा व्रत हमें शिक्षा दे रहे हैं मुनि बनने की। मुनि किस प्रकार से बना जाता है, मुनि बनने की भूमिका किस प्रकार तैयार होती है, एज ए प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में आप कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करें। अब कितनी बार तो कह दिया मैंने पढ़ने के लिए, सब मिलकर के बोलेंगे, सबके पास में 6 डाला है। शुरू कीजिए। धर्युर समता भाव सदा सामायिक करिए, परम चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद करिए, भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फिर निज करि आरे। क्या कह रहे हैं? पहला सामायिक, सामायिक करो, सामायिक 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 का टाइम हो गया, सामायिक का टाइम हो गया। एक बार सामायिक पाठ बोल लेता हूँ। हमारे यहाँ जैनियों में घरों में बुजुर्ग माताओं बहनों में सामायिक पाठ करने की बड़ी परंपरा है। छोटा सामायिक पाठ, बड़ा सामायिक पाठ, वह सुबह सामायिक करेंगे, शाम के समय बैठ करके सामायिक पाठ शुरू कर देंगे। अरे भाई, ये सामायिक पाठ बोलने की चीज नहीं है। ये सामायिक कैसे की जाती है? ये कहते हैं धर उर समता भाव, हृदय में समता भाव धारण करने पर सामायिक होती है। सामायिक समता भाव का नाम है। बड़े पंडित जी का वो वाक्य, दुनिया को आज तक राग द्वेष से देखा है क्या? कभी भेद विज्ञान से नहीं देखा। दुनिया को भेद विज्ञान से देखो, भेद विज्ञान का चश्मा लगा करके दुनिया को देखो। हमने जब जब दुनिया को देखा, राग से देखा, द्वेष से देखा, कषायों से देखा, अपनेपन से देखा, मोह से देखा, नाराजगी से देखा। हमने आज तक जब जब लोगों को देखा, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से देखा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, एक बार दुनिया को भेद विज्ञान से देखो, एक बार दुनिया को समता भाव से देखो। समता भाव किसका नाम है? मोह खोह विहीणो, 7वीं गाथा प्रवचन सार की। मोह और क्षोभ से रहित निज आत्मा का परिणाम, उसका नाम है समता। समता भाव में शांति है, समता भाव में सहजता है, समता भाव में सरलता है। अरे समता भाव का आनंद ही कुछ और है। समता के आनंद की बात कह रहे हैं यहाँ। हृदय में समता भाव धारण करो, बाहर से नहीं आएगी समता। पर को देखने से समता नहीं आती है, स्वभाव को देखने से समता आती है। अरे विविधताओं को देखने से समता नहीं आती है, विविधता को देखने से परिणाम विविध हुआ करते हैं, और एक रूप स्वभाव को देखने से परिणाम एक रूप हो जाते हैं। समता का जन्म कैसे होगा? समानता से समता का जन्म लिया होता है। क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना। समानता से समता का जन्म लेता है, होता है, और असमानता से राग द्वेष का जन्म होता है। आपको मालूम है, स्कूल में कक्षाओं में पढ़ाते समय स्टूडेंट्स की सबकी ड्रेस और यूनिफॉर्म एक जैसी क्यों होती है? बोलो, सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी क्यों होती है? सोचना जरा, क्यों, क्या फर्क पड़ गया यार? ये भी कोई तरीका है? हर व्यक्ति व्हाइट शर्ट पहन करके आएगा। अरे हमारे पास जो भी पहने उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है भाई साहब, दिक्कत है। हमें यहाँ पढ़ाना है हमारे को। समानता यदि होगी ना, विकल्प खड़े नहीं होंगे। निर्विकल्पता होती है समानता होने पर, नहीं तो पता है क्या होगा? कोई गरीब का बच्चा होगा, कोई पैसे वाले का होगा, कोई और पैसे वाले का होगा, कोई और गरीब का होगा। सब अलग अलग तरह के कपड़े पहन करके आएंगे, कोई अलग अलग तरह के पहन करके आएगा, कोई कैसे पहन करके आएगा, कोई डिजाइन के पहन करके आएगा। पढ़ेंगे तो नहीं, उसको करते रहते ना बच्चे ऐसे। ये चंचल चित्त वाले बच्चों का काम है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अरे तू सुन, सबकी ड्रेस एक जैसी है, दिमाग मत लगा। यहाँ तक कि स्कूल वाले ये और कर देते हैं, आपको एक ही क्वालिटी का कपड़ा और उसमें भी कलर वेरिएशन नहीं आए, आपको एक ही दुकान से खरीदना है। लो,
क्योंकि ब्लू कलर ने निर्धारित कर दिया। अब ब्लू कलर के अंदर भी वेरिएशन बहुत सारे होते हैं, इतना वेरिएशन भी नहीं हो तब जाकर के उपयोग। कम से कम कपड़ों से तो दिमाग हट गया, अब पढ़ाई में दिमाग लगेगा। नहीं तो कपड़े माने विविधता, रंग रूप अलग अलग होना, ये हमारे चित्त को भटकाता है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो, एक का चेहरा अलग दिखता है, दूसरे का चेहरा अलग दिखता है, कोई मोटा दिखाई दे रहा है, कोई पतला दिखाई दे रहा है, गोरे काले दिखाई देते हैं, लंबे ठिकने दिखाई देते हैं। किसी को आप राग से देखते हो, किसी को आप द्वेष से देखते हो। अब हम कहते हैं दुनिया को मत देखो, अपने आप को देखो। अब बताओ, जब आप आत्मा को देखते हैं और एक रूप आत्मा दिखाई देता है तो फिर राग द्वेष खड़े नहीं होते। हृदय में समता भाव रख करके आप यदि दुनिया को देखेंगे, आपको सब समान दिखाई देंगे, तीन लोक के जीव समान दिखाई देंगे। जब जीव मात्र में परमात्मा दिखते हैं तो समता भाव का जन्म होता है। जब प्राणी मात्र में परमात्मा दिखते हैं तो समता उत्पन्न होती है। प्राणी मात्र में परमात्मा दिखाई दे रहे हो, जीव मात्र में आपको समता दिखाई देने लगी, इसका नाम है भाई साहब समता। सब समान दिखाई दे रहे। किससे भेद करें भाई साहब, किससे करें? कौन किसको आगे चढ़ाए, कौन किसकी भक्ति करे, कौन किसके पांव दबाए, कौन किसकी निंदा करे, कौन किसकी आलोचना करे, हमें तो कोई भेद ही नजर नहीं आता है। हमें तो वैसा ही आर्जव दिखता है जैसे हम दिखाई देते हैं। अब क्या करें बोलो? अब सभी यदि एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, अब क्या भेद है? कोई फर्क नहीं है, जैसा आर्जव है वैसा उपशम है। अब क्या फर्क है बोलो? भेद देखने वाली जो दृष्टि है वो विकार उत्पन्न करेगी, और अभेद देखने वाली जो दृष्टि है वो समता भाव को उत्पन्न करेगी। बोले हृदय में समता भाव धारण करके सदा सामायिक करिए, ऐसा कह रहे हैं। सामायिक करिए, सदा के दो अर्थ लगाना, सदा सामायिक के। एक सदा का अर्थ रोजाना सामायिक करो। पता है कितना कितना टाइम सामायिक करूं? सुबह सामायिक करूं, दोपहर में सामायिक करूं, शाम को सामायिक करो, दो घड़ी सामायिक करो। 2 घड़ी होती है 48 मिनट की, 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, 2 घड़ी में होते हैं 48 मिनट। तो आप सामायिक कीजिए। 2 घड़ी के लिए सुबह सामायिक किया, 2 घड़ी के लिए दोपहर में सामायिक किया, 2 घड़ी के लिए शाम को सामायिक किया। तो क्या होगा? सामायिक करने की प्रैक्टिस अभी आपकी यहाँ गृहस्थ दशा से शुरू हो गई। अभी यदि आपको शांति से ऐसे आसन जमा करके सामायिक करने का अभ्यास नहीं हुआ तो मुनि भूमिका में तो उत्कृष्ट 6-6 घड़ी सामायिक करने का विधान है। फिर क्या करेगा बता? 2-2 घड़ी यदि तेरे से शांति से सामायिक नहीं होगी तो तू 6-6 घड़ी के लिए सामायिक कैसे कर पाएगा? तो मुनि भूमिका में होने वाली सामायिक की प्रैक्टिस यहां से शुरू होती है। सामायिक नाम का एक शिक्षा प्रदान करने वाला व्रत है जो श्रावकों के जीवन में होना चाहिए। हो गया सामायिक। नंबर दूसरा, ये कहते हैं सदा सामायिक करिए। सदा सामायिक का एक अर्थ तो ये हो गया कि रोजाना करना, और दूसरा सदा सामायिक का अर्थ ये हो गया समता भाव को 24 घंटे रखना। 24 घंटे समता भाव मन में है, 24 घंटे सामायिक चल रही है। चलो दूसरी लाइन, प्रोषधोपवास। ये क्या है? प्रोषधोपवास क्या चीज है? परव चतुष्टय माहि पाप तजि प्रोषध धरिए। एक होता है उपवास और एक होता है प्रोषधोपवास। फर्क है दोनों में। उपवास और प्रोषधोपवास में क्या फर्क है? उपवास में कितने घंटे का उपवास होता है? एक उपवास में 36 घंटे का उपवास होता है। एक उपवास करने में उपशम 36 घंटे का उपवास होता है एक उपवास में। और 10 दिन के उपवास करें तो कितने हो जाएंगे? फिर 360 हो जाएंगे। 360 हो जाएंगे 10 दिन में? नहीं होंगे। क्यों? एक ही रात्रि एक्स्ट्रा बढ़ेगी। क्या 252 घंटे होंगे। कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा है। एक दिन के उपवास में 36 घंटे, क्योंकि पिछली रात्रि पूरा दिन और फिर पूरी रात्रि। पहली रात को नहीं खाया, पूरा दिन नहीं खाया और अगली रात्रि को नहीं खाया, तो तीनों 2 रात्रि और 1 दिन, तो कितने घंटे हो गए? 36 घंटे। एक उपवास में 36 घंटे, तो 2 उपवास में कितने? 60 घंटे। 60 ही होंगे। एक रात तो बड़ी नहीं क्या? एक ही रात तो एक्स्ट्रा होगी। 36 और 24 60। मुझे तो सिर्फ ये समझाना है
उपवास जो होता है उसकी अपेक्षा से प्रोषधोपवास बड़ी चीज़ है। प्रोषध उपवास कैसा होता है, देखिए ऐसा कहा है कि जैसे आज अष्टमी का दिन है, कल 14 निकली है, अष्टमी मान लो, आज अष्टमी का दिन है, तो सप्तमी के दिन एक टाइम भोजन करे, अष्टमी के दिन उपवास करे और नवमी के दिन फिर एक टाइम भोजन करे। इसमें भी सप्तमी के दिन मान लीजिए आपने भोजन किया था 12 बजे या 1 बजे भोजन किया आपने सप्तमी के दिन, तो अष्टमी के दिन पूरा उपवास और नवमी के दिन 1 बजे के बाद भोजन करे। क्या सप्तमी को जिस टाइम किया था ना उस टाइम के बाद भोजन करे, माने टोटल 48 आवर्स का उपवास होगा प्रोषद उपवास में। प्रोषद उपवास माने प्रोषद उपवास में क्या है, और पर्व चतुष्टय ये कह रहे हैं यहाँ, पर्व चतुष्टय माही पाप तजी, बहुत गहराइयां हैं इन शब्दों में। उपवास का अर्थ भूखे रहना नहीं है, पापों का त्याग शामिल है उसमें। आप उपवास करके बैठे हो तो आप टीवी नहीं देख सकते हो उपवास के दिन, तब सच्चा उपवास होगा। आपका यदि उपवास का दिन है तो आप दुनिया भर में चक्कर नहीं लगा सकते हो, राउंड नहीं मार सकते हो आप, उपवास का दिन है आपका। समझ रहे हैं आप? उपवास के दिन में क्या करेंगे आप? सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे, वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, परिणामों को अपनी दिशा में लगाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है? तब जाकर के प्रोषद उपवास होगा। पर्व चतुष्टय 4 पर्व आते हैं। कल कौन सा पर्व था भाई? 14 चतुर्दशी भी पर्व है, अष्टमी भी पर्व है। महीने में 4 पर्व तिथियां कहलाती हैं। अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व तिथि कहा जाता है। ये पर्व के दिन हैं, ये विशेष प्रकार की तिथियां हैं। इन तिथियों में हरित काय का सेवन नहीं किया जाता है। इन तिथियों में हरित काय के पदार्थों में विशेष प्रकार के कुछ तत्व पनपते हैं जो शारीरिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्या? अष्टमी 8 कर्मों के अभाव का प्रतीक है और चतुर्दशी 14 गुणस्थानों के पार करने का प्रतीक है। और सप्ताह में 1 दिन, बस इतना, वीक में 1 दिन, पक्ष में 2 दिन और महीने में 4 दिन। इस प्रतिज्ञा को निभाइए, स्वस्थ भी रहेंगे आप और उपयोग भी घर गृह, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरंभ होता है भोजन में। भोजन में सबसे ज़्यादा आरंभ होता है। भोजन के आरंभ से यदि आप बच गए तो बहुत बड़े झमेले से बच सकते हो। सिर्फ और सिर्फ भोजन के झमेले से बचने मात्र से। अब टाइम ही टाइम है आपके पास में, तो जो समय आपका भोजन से बच गया, जो समय आपका भोजन नहीं करने से कुछ सेव हो गया है, उस टाइम का सदुपयोग आपने मोबाइल में नहीं किया, उस टाइम का सदुपयोग आपने अपने स्वभाव के नज़दीक आने में किया, तब वो प्रोषधोपवास कहलाता है। ये 2 नंबर का व्रत है। देखो भाई, उपवास करने की प्रैक्टिस डाल रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हैं आप? क्योंकि यदि आपकी उपवास करने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मुनि भूमिका की शिक्षा कैसे मिलेगी आपको? समझ में आ रही है बात? 48 घंटे भोजन नहीं किया तो आपकी प्रैक्टिस उस तरह की होनी चाहिए डे टू डे लाइफ में, तभी तो शिक्षा मिल रही है। इसका नाम है प्रोषधोपवास। आज अंतराय हो गया, आज यार के लिए नहीं निकले, आज अष्टमी, आज भोजन के लिए नहीं निकले, तो फिर कैसे निभाएंगे आप प्रोषधोपवास? 2 हो गए। नंबर 3, भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे। अरे भोग और उपभोग के पदार्थों के साथ में नियम करके ममत्व का निवारण करना। दुनिया के पदार्थों को 2 प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। एक को कह सकते हैं भोग और दूसरे को कह सकते हैं उपभोग। भोग और उपभोग। भोग कहते हैं 1 टाइम यूज पदार्थ और उपभोग कहते हैं बार बार प्रयोग किए जाने वाले। तो जिन वस्तुओं का सिंगल यूज होता हो उन्हें भोग कहते हैं, जिन वस्तुओं को बार बार में उपयोग में लिया जाता हो उनको उपयोग कहते हैं, उपभोग कहते हैं। जैसे सोफा, हम इसका उपभोग करते हैं। कपड़े, जेवर, गहने,
हम इनका उपभोग करते हैं, और लड्डू हम उसका भोग करते हैं। एक बार लड्डू खा लिया, अब दोबारा खा सकते हैं क्या उसी लड्डू को? आप उसको दोबारा नहीं खा सकते हो आप। तो जो वस्तु एक बार उपयोग की जावे उसका नाम है भोग। इत्र है, साबुन है, शैम्पू है, जो एक बार यूज में ली जा सके उसे भोग कहते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे लड्डू है, डिस्पोजेबल गिलास समझ लो आप, उसमें क्या है, यूज एंड थ्रो जिसे हम कहते हैं, वो सब क्या कहलाएगी? भोग। और रीयूज जो होती रहे, गाड़ी, बंगला, मकान आदि सब कुछ, चश्मा बार बार में वही वही पहन रहा है, ये सब कहलाएंगी उपभोग। ये कह रहे हैं नियम करो, इनमें मर्यादा बांधो इनकी कुछ, और उसके अंदर और कंट्रोल करते चले जाओ। देखिए, दिग्व्रत और देशव्रत में जाने आने की मर्यादा बांधी थी, और भोग उपभोग में आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करके पदार्थों की मर्यादा को बांध लिया गया है। भोग और उपभोग। कई लोगों ने कल मेरे से प्रश्न किया इस तरह का कि पंडित जी एक बात बतलाइए, क्या डे टू डे लाइफ में भी हम रोजाना कर सकते हैं क्या, जीवन भर के लिए नहीं करें तो? कि हाँ, यू कैन, आप कर सकते हैं, रोज का रोज नियम ले लो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मेरे आंखों के सामने ये चेहरे घूम रहे हैं इस तरह के, जो लोग रोज सुबह उठते ही पहले नियम ले लेते हैं कि हमारा 24 घंटे का ऐसा नियम है, और 24 घंटे के लिए उस नियम को फॉलो करते हैं। खाने पीने की चीज़ों में भी हो सकता है, आज 5 हरी से ज़्यादा नहीं खाएंगे, आज 5 से ज़्यादा ड्रेस नहीं पहनेंगे, 3 से ज़्यादा उपयोग में नहीं लेंगे, ऐसे रोज के रोज भी नियम ले लेते हैं लोग। तो मतलब अपने जीवन को, लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, वो क्या कहलाता है? भोग उपभोग नाम का व्रत कहलाता है। क्या? भोगोपभोग नाम का, परिमाण नाम का व्रत है वो, लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करना। अरे सच में ये हमारी जो जीवन है ना, ये बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। यदि संयम नहीं है तो, संयम हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, और लाइफ में संयम नहीं है, लाइफ में नियम नहीं है, लाइफ में किसी प्रकार की कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या होगा? बिना ब्रेक की गाड़ी है, दौड़ती चली जाएगी ऐसी गाड़ी, क्या होता चला जाएगा? कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, सोच ही नहीं सकते हैं आप हमारी गाड़ी कहाँ, बिना ब्रेक की गाड़ी का क्या होगा? विनाश निश्चित है, टकराएगी, डूबेगी। इसलिए ये भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, इस तीसरे प्रकार के व्रत का नाम है भोग उपभोग परिमाण व्रत। अष्टमी और चतुर्दशी को पर्व तिथि क्यों कहा जाता है? अरे वीक में एक दिन नियम लो, बस समझ लो आप, ये शाश्वत पर्व हैं, ये परमानेंट पर्व हैं, ये पर्व किसी के बनाए हुए नहीं हैं, ये अनादि काल से अनंत काल तक ये तिथियां पर्व तिथियां हैं। अष्टमी को क्यों, ये अष्टानिका को क्यों पर्व कहा जाता है? किसी विशेष, देखो पर्व कई तरह के होते हैं, एक होते हैं त्रैकालिक और एक होते हैं तात्कालिक। ये त्रैकालिक पर्व हैं। त्रैकालिक पर्व किसी घटना परिस्थिति से संबंधित नहीं रखते हैं, किसी व्यक्ति से संबंध नहीं रखते हैं, वो त्रिकाल है। ये तात्कालिक है। महावीर जयंती, कल अक्षय तृतीया है, शायद कल थोड़ी उसकी चर्चा भी कर लेंगे, परसों जब भी आई 26 तक। चलो, तो जब भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया में जो भी चलती है परिस्थितियां पर्व मनाने की, वे सारे के सारे पर्व मनाए जाते हैं। कैसे वो पर्व मनाए जाते हैं? घटना को देख करके, व्यक्ति को देख करके, प्रभावशाली व्यक्ति की जयंती मना रहे हैं आप। ऐसी रक्षाबंधन, मुनिराजों की रक्षा हुई थी, अक्षय तृतीया मुनिराज का आहार दान हुआ था, तो उनको देख करके, दीपावली ऐसी घटना घट गई, तो व्यक्ति और घटना से संबंधित हैं। लेकिन ये अष्टमी और चतुर्दशी जो पर्व हैं, ये शाश्वत पर्व हैं, ये परमानेंट पर्व हैं। ठीक है ना? आप विशेष परिस्थिति को छोड़ करके भी नियम ले सकते हैं, और विशेष परिस्थिति में भी विशेष प्रकार का नियम ले सकते हैं। आप लॉकडाउन की परिस्थिति तक का नियम ले सकते हैं। कुछ ऐसे वाक्य मुझे कुछ धुंधले से मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप ले लीजिए नियम। 3 मई तक का हमारा नियम है, कोई बात नहीं। 5 मई तक का नियम है, 1 मई तक का नियम है, जितना भी नियम है, इतने दिनों तक हम इतनी सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा नियम ले लीजिए और पालन कीजिए उसका दृढ़ता से। फिर ध्यान रखिएगा, फिर यदि गवर्नमेंट उसके पहले छूट भी देती है तो भी आप उस नियम का दृढ़ता से पालन करेंगे। देखिए, और अंतिम चौथा,
अतिथि संविभाग। मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे, इसका नाम है अतिथि संविभाग। देखिए, सामायिक ने सामायिक करने की प्रेरणा दी, मुनि भूमिका की शिक्षा दी। फिर प्रोषधोपवास ने उपवास करते हुए प्रैक्टिस, एज ए प्रैक्टिस, गृहस्थ दशा में रहते हुए हमारी भूमिका को मजबूत किया। फिर भोगोपभोग परिमाण, संयम से रहने की भावना डेवलप हुई, हम सब छोड़ देंगे धीरे धीरे करके कंट्रोल करते हुए। फिर मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे, मुनिराजों को भोजन देवे और फिर करें आहार। मुनिराज को भोजन देकर स्वयं आहार ग्रहण करे, ये शर्त किस लिए है? अतिथि संविभाग है, ये देने की भावना है। इससे कई बातें डेवलप होती है। मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराज क्या खाते हैं, मुनिराज कैसे खाते हैं, मुनिराज आहार के लिए किस प्रकार से खड़े होते हैं, वे अंजलि किस प्रकार से बांधते हैं, वे किस प्रकार से नियमों का पालन करते हैं, ये देने वाला भी सीखता है। वही भोजन बनता है जो मुनिराज को देते हैं। आप समझ रहे हैं? और आप यदि इस तरह का भोजन बनाएंगे तो स्वयं भी मर्यादित भोजन कर पाएंगे, और आप यदि इस तरह से मुनिराजों को आहार दान देने की भावना रखेंगे तो आपको आहार दान किस प्रकार से लिया जाता है वो भी शिक्षा मिल रही है। आप समझ रहे हैं? डबल बेनिफिट हो रहे हैं यहाँ, अपना भी भोजन शुद्ध हो रहा है और मुनिराज भी जो है उनके जीवन से हमारे को सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा सा। मुनिराज नहीं हो तो क्या करें, बोलो? नगर में मुनिराज नहीं हो तो क्या करें? आसपास में मुनिराज नहीं दिखते हो तो क्या करें? भावना भाव, श्रावक भावना भाई इस प्रकार की। अरे उस समय को टाल करके भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे दीपक राज जी छिंदवाड़ा जैसे ऐसे लोग हैं, बहुत लोग, कई लोग मेरे निगाह में आ रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, सुबह 10 बजे के पहले हम कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, नियम ही है हमारा। सुबह 10 बजे पहले कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये भावना भा रहे हैं कि पूरे ढाई द्वीप में जहाँ जहाँ 3 कम 9 करोड़ अधिकतम उत्कृष्टतम मुनिराजों में से जहाँ जहाँ भावलिंगी संत सब जगह विराजमान है, सबका निर्विघ्न पूर्वक आहार हो जावे, हम उसके बाद आहार ग्रहण करेंगे, इस प्रकार की भावना। तो मुनि को भोजन दे फिर निज करे ही आहारे, फिर स्वयं आहार ग्रहण करे। इस तरह ये चौथे व्रत की चर्चा हुई। चलिए अंतिम छंद, कल से चर्चा कुछ विशेष करने वाले हैं, कुछ अलग हटके चर्चा होगी 5वीं ढाल के संदर्भ में। और 15 नंबर का छंद। 12 व्रत के अति चान पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धार तसु दोष नशावे। फिर तेहते जय नर जन्म पाए मुनि वे शिव जावे। क्या कह रहे हैं भाई साहब? 12 व्रतों के अतिचार, 5 नहीं लगावे। 5 अतिचार है। 12 प्रकार के व्रत कहे ना, कौन कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रतों के नाम रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में अलग कहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें। छेड़ाला पढ़ रहे हैं, यही नाम याद रखें। अभी 12 प्रकार के व्रत हैं, इनके 5 प्रकार से अतिचारों की चर्चा उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र में विस्तार से की है। 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा, और उन 12 व्रतों में से फिर अंत में जाकर के संलेखना वगैरह के भी अतिचार बतलाए हैं। तो 5 बातें कह दी उनमें। अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार, सत्याणु व्रत के 5 अतिचार। अतिचार न लगावे। 12 व्रत और 5 पन का मतलब है 5। अतिचार जानते हैं आप क्या होता है? दोष है, दोष। एक होता है अतिचार, एक होता है अनाचार, एक होता है व्यतिक्रम, एक होता है अतिक्रम। क्या फर्क है बोलो? माने एक होता है हल्का सा मन में भी यदि कोई बात आ गई तो ये हो गया, व्यतिक्रम कर दिया आपने, और यदि उससे आगे बढ़ गए तो अतिक्रम कर दिया। मैं क्रम देख लेना आप अतिक्रम और व्यतिक्रम का। बोले उससे और आगे बढ़ गए, नियम का कदाचित भंग हो जाना, यह अतिचार है। क्या बात कर रहे हो आप? नियम भंग कर दिया और आप कह रहे हो अतिचार है? कि हाँ सुनो, लेकिन एक शर्त है बीच में। वो शर्त क्या है? उस नियम को भंग करने की भावना नहीं हो।
अरे मेरे से कैसे हो गया, ये करना नहीं चाहिए था, ये तो मेरे द्वारा होना ही नहीं चाहिए था, वो हो गया, इसका नाम है अतिचार। और होने के बाद में कहे नहीं नहीं अरे ठीक है हो गया जो हो गया, ये अनाचार। समझ रहे हो आप? देखो आप, अतिचार माने प्रायश्चित्त की भावना, अतिचार माने संभलने की भावना, अतिचार माने दोष को दोष समझ रहा है, इसका नाम है अतिचार। और अनाचार माने क्या है, ओ कुछ भी हो, उसका नाम है अनाचार। अनाचार तो महापाप है ही, अतिचार भी कोई कम पाप नहीं है। अरे साहब तो अतिचार है, साहब तो चल सकता है, अतिचार ही तो है, इसमें क्या हो गया, ज्ञानियों के भी अतिचार हो जाते हैं, व्रतियों के भी अतिचार। अरे नहीं भाई, अतिचार नहीं होते। क्या अतिचार स्वच्छंदता के लिए नहीं है, अतिचार हो जाने का मतलब ही यही है। मान लीजिए आपने रात्रि भोजन का त्याग किया, समझ रहे हैं आप, रात्रि में कुछ भी खाते पीते नहीं है, और आप किसी सामग्री के साथ में बैठे हुए हैं, लोग खा रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आपके त्याग है, आप नहीं खा रहे हैं, और अचानक क्या हुआ, बैठे बैठे ही यहाँ कोई एक मूंगफली का दाना गिरा हुआ था, आपने उठाया, ऐसे बात करते करते आपके मुंह में रख दिया आपने, ये अतिचार है। नहीं नहीं यार मैं तो खाता नहीं हूँ, इसका नाम अतिचार है। समझ रहे हो आप? और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं अरे यार मैंने अब उस दिन खा लिया था, फिर अब तो चलता है, अब फिर चलेगा, अब क्या करें, वो अनाचार है। अतिचार और अनाचार में फर्क है। तो ये कह रहे हैं अनाचार तो होता ही नहीं है श्रावक के जीवन में, अनाचार तो उसके जीवन में देखा ही नहीं जा सकता है, अतिचार भी श्रावक के जीवन में नहीं होता है। 12 व्रतों के 5-5 अतिचार न लगावे, और इतना ही नहीं, अंत समय में, मरण समय में संन्यास धारण करे और सब प्रकार के दोषों को नशावे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।